नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग पूर्वोत्तान आसन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पूर्वोत्तान का अर्थ समझ लेते हैं। यह पूर्व और उत्तान दो शब्दों से मिलकर के बना है। हमारे यहाँ योग में पूर्व का मतलब सामने की ओर माना जाता है, तो सामने की ओर ये जितने भी अंग हैं इसको हम पूर्व कहते हैं, और पीछे की ओर जितने भी अंग हैं उसको हम पश्चिम कहते हैं। उत्तान का मतलब ही खिंचाव देना होता है, तो इसलिए आगे की अंगों की ओर खिंचाव देने को पूर्व उत्तान आसन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। दोनों पैरों को आगे की ओर हम फैला लेते हैं, तो इसे हम दंड आसन कहते हैं। और दोनों पैर आपस में जुड़े हुए हों, रीढ़ आपका बिल्कुल सीधा हो, और इस स्थिति में जब आप दंडासन में बैठते हैं तो हथेलियों को आप पीछे इस तरह से रख सकते हैं या आप आगे भी इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन आपका रीढ़, गला और सिर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। लेकिन जब आप पूर्वोत्तानासन करने जा रहे हैं तब आपकी हथेलियां बिल्कुल आगे की ओर ही होनी चाहिए और आपके बिल्कुल शरीर के बगल में होनी चाहिए। जितना आपके कंधों में गैप है उतनी ही आपके हथेलियों में यहाँ पर गैप होना चाहिए। ना तो हमें बहुत ज़्यादा करना है और ना तो हमें बहुत कम करना है। जितना इनमें गैप है उतना हम रख लें। और फिर इसके बाद अब हम अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएंगे और पूरे शरीर को एक लाइन में करना है। हमें थोड़ा सा हिप जो है वो उसका भाग ऊपर की ओर हो, हल्का सा लाइन से ऊपर की ओर हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। इस तरह से करके अब आप अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठा लें इस तरह से, और प्रयास करें कि हमारा जो टोज है वह जमीन को स्पर्श करना चाहिए। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब इसमें आप देखें कि जब आप हिप को ऊपर की ओर उठाते हैं और जो लाइन बनती है उस लाइन से हल्का सा ऊपर रहती है, तो उस स्थिति में आपका जो नीचे पेल्विस वाला पार्ट है वह ऊपर की ओर खींच जाता है। बेसिकली हमें उसे खींचने के लिए ही यह अभ्यास करते हैं। इसे आप साइड में इस तरह से देख सकते हैं। जैसे हमने पैरों को इस तरह से किया, हाथ को हमने इस तरह से रख लिया, और अब हम अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा रहे हैं। पैर के टोज जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, घुटना बिल्कुल सीधा होगा। आसन की स्थिति में आप जितना देर वहाँ रुक सकते हो अंतिम स्थिति में उतना देर आपको रुकना है, और उतनी ही देर आपको अपनी श्वास प्रश्वास को ऑब्जर्व करना है। मूलतः आसन का एक ही लक्ष्य होता है, शरीर के प्रति माइंडफुलनेस बढ़नी चाहिए। शरीर के प्रति माइंडफुलनेस बढ़ने का मतलब कि जब आप आसन कर रहे हैं कहाँ खिंचाव हो रहा है, किस मसल में दबाव है, किस मसल में ज़्यादा खिंचाव है, वहाँ पर कम करना है। यदि किसी मसल में कम खिंचाव है तो वहाँ ज़्यादा कर सकते हो तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें। तो इस तरह से ऑप्टिमम लेवल तक हमें खिंचाव ला करके अपने पूरे मन को माइंडफुल रखना है। वास्तव में आसन होता ही इसलिए है क्योंकि पूरे योग का लक्ष्य ही एकाग्रता बढ़ाना होता है। अपनी एकाग्रता के स्तर को बिल्कुल मैक्सिमम लेवल तक ले जाना होता है। लेकिन हम एकाग्रता शुरुआत में मेडिटेशन आदि से नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन आदि होगा ही नहीं उस स्थिति में। तो पहले हम आसन से बढ़ाते हैं, शरीर से बढ़ाते हैं, क्योंकि शरीर स्थूल भाग है। शरीर में हमारा मन जल्दी एकाग्र हो जाएगा। अभी हम कहीं बहुत सूक्ष्म भाग में एकाग्र करना चाहें तो नहीं होगा। तो उस स्थिति में हमें सबसे पहले स्थूल से बढ़ना चाहिए। आसन स्थूल भाग है तो आप उसका अभ्यास करते हैं तो अच्छी तरह से वहाँ पर माइंडफुल हों। एक एक क्रिया के प्रति आप माइंडफुल हों। कितना करना है, कितना नहीं करना है, कब तक करना है, यह आपका शरीर आपको स्वयं बताएगा, उसका पालन करें। तो इस तरह से हमारा यह पूर्वोत्तानासन होता है।
आइए अब हम लोग इसके लाभ की चर्चा कर लें कि इसका लाभ क्या होता है। वास्तव में पूर्वोत्तानासन, इसका एक जो अपोजिट आसन है, काउंटर पोज है, वह है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हम आगे की ओर झुकते हैं, तो उसके बाद उसका एक काउंटर पोज होना चाहिए। चूँकि आगे की ओर झुके हुए हैं तो आपकी रीढ़ में आगे की ओर खिंचा हुआ है और विशेष रूप से कमर के अंगों में आगे की ओर अधिक खिंचाव हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए या उस रीढ़ की थकावट को दूर करने के लिए हम अपनी रीढ़ को एक ऐसा व्यायाम दें कि जिसमें रीढ़ पीछे की ओर झुकती हो। तो यह जो है पीछे की ओर रीढ़ को झुकाने का एक बेहतर व्यायाम होता है, बेहतर आसन होता है। इसलिए यह आसन पश्चिमोत्तानासन का काउंटर पोज के रूप में है। एक तो यह हुआ इसका एक लाभ। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण लाभ है या जो आसन का महत्वपूर्ण लाभ है कि यह हमारी चूँकि लंबर के पार्ट को, कॉक्सिजियल और सैक्रल के पार्ट को, इनको हल्का सा ऊपर की ओर खिंचाव दे देता है। तो जो हमारे रीढ़ में जकड़न होती है वह जकड़न समाप्त होती है। जैसे ज़्यादा देर तक कुर्सी पर बैठते हैं तो रीढ़ जकड़ जाता है, या ज़्यादा देर तक आपको कहीं बैठना पड़ा तो हमारा लोअर बैक जो है वह जकड़ जाता है, और उस स्थिति में स्टिफ होने से उसमें समस्याएं आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों को स्लिप डिस्क बढ़ता है, या हो सकता है स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, या सियाटिका हो जाए, या कमर ही तीव्र दर्द करने लगे। तो उस स्थिति में हमें समस्याएं बढ़ जाती हैं हमारी। यदि आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको वह समस्याएं नहीं हो सकती हैं। जो आपकी इलियोप्सोस मसल्स हैं या पिरिफॉर्मिस मसल्स हैं वे बहुत मजबूत हो जाती हैं। और जब आप पेट आपका ऊपर की ओर उठता है, चूँकि रीढ़ को नीचे से आप ऊपर की ओर खींचते हैं लंबर के भाग को, तो आपका पेट ऊपर की ओर खींचता है। तो उससे जो हमारी ये लाइनिया एल्बा है, जो मिडिल लाइन है, उस पे खिंचाव पड़ता है, और साथ में रेक्टस एब्डोमिनस मसल पे खिंचाव पड़ता है। तो उनके लिए भी बहुत उपयोगी होता है। पेट में भी अच्छा खिंचाव जा रहा है, और जननांगों में भी अच्छा खिंचाव जा रहा है, साथ में किडनी में भी अच्छा खिंचाव जा रहा है। तो उन अंगों की भी मसाज कर देता है, तो उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होता है। और इसके साथ साथ यह हमारे चेस्ट को, चूँकि आप ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमारा चेस्ट भी खींचता है, और चेस्ट में जो हमारी यहाँ की मसल्स हैं, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है या पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हैं, इनमें भी अच्छी तरह से खिंचाव जाता है। और ये हमारी इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स को जो हमारी हैं उनमें भी खिंचाव देता है। तो हमारे लंग्स जो है वो फूलते हैं, तो इससे वहाँ की भी अच्छी मसाज हो जाती है, और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। और इतना ही नहीं, जब आप हाथ पर उठाते हैं तो आपके हाथ की मसल्स भी मजबूत हो जाती हैं, पूरा हाथ मजबूत हो जाता है। यहाँ डेल्टाइड से लेकर के बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, यहाँ की मसल्स और यहाँ की मसल्स, जो जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा कंप्यूटर आदि पर काम करते हैं तो यहाँ पर दर्द होने लगता है, कार्पल टनल की प्रॉब्लम होने लगती है, और या यहाँ पर दर्द होने लगता है, उंगलियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है। यदि आप इसका अभ्यास करें तो ये सारे दर्द दूर हो जाते हैं, और व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही संतुलित तरीके से जी सकता है। तो इसलिए यह आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। तो हम सबको इसका अभ्यास निश्चित रूप से अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम लोग इसकी सावधानियों को देख लेते हैं। उन लोगों को जिन्हें शोल्डर फ्रीजिंग की समस्या हो, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यद्यपि आप इसका नियमित अभ्यास कर रहे हो तो शोल्डर फ्रीजिंग की समस्या हो ही नहीं सकती है। और उन लोगों को जिन्हें तीव्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, यहाँ पर अगर बहुत तीव्र दर्द होता हो, या यहाँ पर गैप हो चुका हो, यहाँ की स्लिप डिस्क हो चुकी हो, या यहाँ की जो स्पाइन के जो डिस्क्स हैं उनमें किसी भी प्रकार की सूजन या इरिटेशन आदि हो, तो उस स्थिति में भी यह आसन नहीं करना चाहिए। तो अगर करना भी है तो बहुत योग्य मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। वैसे आसनों का अभ्यास बिना योग्य मार्गदर्शन के नहीं शुरू करना चाहिए, नहीं तो यह लाभ की बजाय नुकसान भी दे देता है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगली कड़ी में हम लोग एक नए आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।